आज मैं आया हूँ धमाके में जो ज़ख्मी हुए हैं, जो शहदा हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और बाकी पहले दिन ही हमने राब्ते में और हमने कोशिश की है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी बात की है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दी जाए। और माशाल्लाह काफ़ी हमने देखा है, उन्होंने लुक आफ्टर किया है। जो पेशेंट हैं, हम उनकी ज़िंदगी के लिए दुआगो हैं, क्योंकि हम इस दौर से गुज़र रहे हैं जो इंतहाई नाजुक दौर है। और बार बार आप देखें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक इस्तेहकाम था, एक स्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे थे, तो अचानक ये दो वाक़े हुए। और ऐसे वाक़े होते हैं जब आप इस्तेहकाम की तरफ जाते हैं, जब आप खुशहाली की तरफ जाते हैं, तो दुश्मन को ये अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह की हरकतें करके वो खुल के आपके सामने नहीं आपसे लड़ सकते, इस तरह के वो वाक़यात करवाते रहते हैं। हम उसके लिए तैयार हैं और एक बहादुर कौम की हैसियत से हमें इनको फेस करना चाहिए, क्योंकि वो जब तक हम आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद हमारा होगा, हम मुत्तफ़िक होंगे, हर आदमी इनके सामने सीना सुपर होगा, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह एक दिन ये नाकामयाब हो जाएंगे। अच्छा बताइए, हमने इनसे लड़ना है। एक रास्ता है कि बुज़ुर्गों की तरह हम इनसे लड़ें, रोएं। दूसरा तरीका यह है कि हम बहादुरों की तरह बिहेव करें और ऐसे वाक़यात को सहने की कोशिश करें। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक दिन इस मुल्क में, इस धरती पे, इस बलूचिस्तान में अमन होगा, इस्तेहकाम होगा और इंशाल्लाह हमारी आने वाली नस्लों का बेहतर मुस्तकबिल होगा। सर बताइएगा कि धरने पर बैठे हैं हज़ारा कौम है मगरबी बाईपास पर, और आज तीसरा दिन है। उनका यह मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इस हवाले से खुद नोटिस दिया जाए, उन्हें सिक्योरिटी और इसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बाकायदा यकीन दहानी कराई जाए, तब वो अपने जो है वो धरना ख़त्म करेंगे। आप क्या कहेंगे, उनसे मुलाकात के लिए जाएंगे? ज़रूर। मैं भी देखता हूँ, हमारे यहाँ के अलाइज़ हैं, हमारे दोस्त हैं वहदतुल मुस्लिमीन वाले, हम उनसे रब्ता कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैं ज़रूर उनसे मिलूँगा। सबसे पहले मैं आया हूँ इन ज़ख्मियों को मिजाज पुरसी के लिए, और वज़ीर आज़म साहब ने मुझे स्पेशली परसों जो मेरी मुलाकात हुई और फिर ये वाक़े का जब हम सुना, उन्होंने कहा आप चले जाएँ, तो मैं इसलिए भी आया हूँ और मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी हम रब्ता करेंगे। देखिए, जहाँ तक बात है पूरी सिक्योरिटी की, वो तो अमेरिका में नहीं है, वो तो यूरोप में नहीं है। और क्या वो हमारे दोस्त हैं जो आके ब्लास्ट करते हैं, हमारे मासूम लोगों को शहीद करते हैं, बेगुनाह लोगों को ज़ख्मी करते हैं? क्या इसमें सिर्फ एक कम्युनिटी मुतासर हुई है? इसमें हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान शहीद नहीं हुए? मेरे कबीले का एक आदमी शहीद हुआ है, इसमें बलोच हुए हैं, पख्तून हुए हैं, सेटलर हुए हैं, सारे लोग, सारा तबके मुतासर हुए हैं। हाँ, उनको चाहिए कि ये कहें कि हम उनके साथ हर तरह से ताउन करने के लिए तैयार हैं, उनके साथ इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मिल के लड़ने के लिए तैयार हैं। मगर अब ये कि सुप्रीम कोर्ट एक एक आदमी की, जब तक हालात, अभी आपने देखा कि कितना बड़ा लंबा एक टेनोर आया कि इस तरह की कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही थी, फिर वो उनको जब मौका मिलता है वो इस तरह की दहशतगर्दी करते हैं, बजाय कि हम उनको ये मौका फराहम करें कि हम एक छोटा सा वाक़या करते हैं और पूरा बलूचिस्तान और पूरा मुल्क हिल जाता है। हमें बहादुरों की तरह उनको चैलेंज करना चाहिए और हमें मिल के अपने कम्युनिटीज़ जो हैं वो मिल के, महले, गलियाँ, स्ट्रीट्स, हम बैठ के अपनी एक इस तरह की बनाएं कि जैसे ही हमें मालूम हो कि इस किस्म की कोई मूवमेंट हो रही है, गैर मुतल्लका शख्स वहाँ उन महलों में, उन जगहों पे आ रहा है, तो हमें गवर्नमेंट के ताउन करना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, मगर मैं समझता हूँ कि ये मसले का हल नहीं है। जिस तरह वो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को पता है, प्राइम मिनिस्टर को पता है, इस इदारों को पता है, और वफाकी हुकूमत ने अपने जितने भी इदारे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस FC आपके सामने हैं, उसके अलावा जो वफाक के इदारे हैं, हमने सबको इस काम पे लगा दिया है। इंशाल्लाह हम मंतकी अंजाम पे इनको पहुँचाएँगे और उम्मीद है हमें कि आइंदा इंशाल्लाह इस तरह के वाक़यात बहुत कम होंगे और इंशाल्लाह आगे कच्ची कैनाल फेज़ 2 के बारे में कुछ
और जिन 3 शोबों में आपको वज़ीर-ए-आज़म ने मुआविन बनाया है, आपकी गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात भी हुई है, उनके हवाले से क्या विज़न है और वज़ीर-ए-आज़म और आपका क्या गोल्स हैं? देखिए, आपको याद होगा कि नसीराबाद के जो जलसा हुआ था उसमें प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ के लोगों से वायदा किया था और इंशाअल्लाह मेरी बात हुई है और एक हम बहुत बड़ा एक नेबरिंग कंट्री के साथ मिलके हम ये चाहते हैं कि वो आके सिर्फ कच्ची कैनाल की जो है ना उसकी फाइनेंसिंग में उसके साथ नहीं, हम तो उनको ऑफ़र करना चाहते हैं कि वो आए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और कच्ची कैनाल के जो कमांड एरिया है उसके अंदर हम उनको लॉन्ग लीज़ पे भी ज़मीनें देना चाहते हैं ताकि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हमारे वसाइल आपको पता है कि साबका हुकूमतों ने जिस तरह लूटे हैं, इस वक्त बड़ी मुश्किल से हमने इसको काबू किया है और इंशाल्लाह आगे भी हम इसको वो करेंगे और आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी खुशखबरी आप सुनेंगे कि फ़ेज़ 2 और 3 पे काम शुरू हो गया। थैंक यू सर। सेफ सिटी प्रोजेक्ट सूबाई गवर्नमेंट कर रही है, उसके साथ और लोग भी एक्सपर्टीज़ भी हैं। ये हमारा हम तो सिर्फ उनकी हेल्प कर रहे हैं, मगर ये प्रोजेक्ट है सूबे का और मेरी ख्वाहिश ये होगी कि सेफ सिटी सिर्फ एक कैमरे ना लगा दिए जाएं, इसमें स्कैनिंग का भी हो कि कोई ऐसा वांटेड शख्स जो इस सिटी के अंदर इंटर हो तो वो ऑटोमेटिकली उसकी निशानदेही हो जाए। वो आदमी जो वांटेड हो वो अगर शहर में कहीं घूमते भी नज़र आए तो इस किस्म का एक जदीद निज़ाम लगाया जाए। ये ना हो कि सिर्फ आपका गाड़ी का नंबर हो रहा है और अंदर बैठे हुए लोगों का आपको नहीं पता पड़ रहा है। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि बहुत जल्दी वज़ीर आला साहब इसको प्रोजेक्ट को प्रॉपरली और वो लोग जो इसके एक्सपर्टीज़ हैं, ऐसे ना हो कि ये अरबों रुपए का बलूचिस्तान का जो पैसा है वो ज़ाय इंशाल्लाह हम नहीं होने देंगे। मुझे यकीन है कि जाम साहब इसको बेहतर अंदाज में चलाएंगे।